गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेज। आज जो अपन लोग को पढ़ना है वह सेक्शन फार्मूला यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर में बात कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सेकेंड लेक्चर में बात किया था हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, जिसमें आपका एक्सरसाइज 7.1 जो था आपके एनसीईआरटी का, उसको हमने कवर कर रखा है। ये जो सेकेंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 यानी कि सेक्शन फार्मूला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला सबको याद है ना? याद रखें आप, याद रखिए, पढ़ते रहिए, नहीं तो फिर बैकअप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप संभाल नहीं पाइएगा उसको, ठीक है। जब भी जिस दिन जो लेक्चर हो उसको देखा कीजिए, उसी दिन अटेंड करने की कोशिश करिए, पूरा देखिए, नोट डाउन करिए, क्वेश्चन बनाइए, पर डे का पर डे करिए, वेट नहीं कीजिए किसी दिन का। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, देखिए, मान लेते हैं कि लेट अ पॉइंट बी x1, y1 एंड बी पॉइंट है x2, y2। किसी दो पॉइंट पे है, जैसे डिस्टेंस निकालते थे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे, वैसे एक पॉइंट लेते थे, फिर दूसरा पॉइंट लेते थे, फिर दोनों का डिस्टेंस लेते थे, पता करना था। तो क्या होता था डिस्टेंस, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत, याद है ना? चलिए, याद होगा, आप अच्छे बच्चे हैं, आई नो। चलिए, लेट ए मान लेते हैं कि ए पॉइंट है आपका x1, y1, कोई पॉइंट बी है x2, y2, और उस दोनों के बीच में कोई पॉइंट पी है x, y। ठीक है, जो कि दोनों ए बी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है पॉइंट पे, ठीक। तो पूछा जाता है, जब मानते हैं कि ए पी इज टू बी पी जो है वो m1 इंटू m2 के रेशियो में p जो डिवाइड करता है उसको इंटरनली, तो वही पॉइंट p बताना है कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बताइए, देखने के लिए क्या समझ सकते हैं आप। कोई लाइन है आपका, कोई लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, ठीक। कोई पॉइंट यहाँ पे p है, वो p ना इस लाइन को m1 m2 के रेशियो में तोड़ देता है। जैसे कि समझिए, समझने के लिए बता दूं, सॉरी गाइस, लेट्स टेक इट इज़ अ 5 सेंटीमीटर लाइन, ठीक। 5 सेंटीमीटर का लाइन है, कोई पॉइंट यहाँ पे है जो कि यहाँ से 2 मीटर पे है, 2 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ से कितने पे होगा, 3 सेंटीमीटर पे होगा। तो इस, और बोला जाए तो इस पॉइंट ने इस दोनों लाइन सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को कितना के रेशियो में तोड़ दिया, दैट इज 3:2 के रेशियो में तोड़ दिया। समझ रहे हैं, 3:2 के रेशियो में तोड़ दिया इस लाइन सेगमेंट को। वही तो होता है रेशियो, मान इसी को तो रेशियो बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए जो है वो आपका x1, y1 है, और पॉइंट बी जो है वो x2, y2 है। तो जो पॉइंट पी है इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में तोड़ दे रहा है, दैट इज m1 एंड m2 के पार्ट में तोड़ दे रहा है। तो कहते क्या है कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका आता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये कहाँ से आता है इतना भयावह सा फॉर्मूला, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे पी क्या है, ए बी के अंदर में लाई करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, वही है पॉइंट ए बी यहाँ रहता, ए दिस इज बी, कोई पॉइंट पी यहाँ रहता, तब अगर वो m1 इंटू m2 के रेशियो में तोड़ता, देन दिस पी पॉइंट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक। लेट्स प्रूफ देखते हैं इसका, कि कैसे कह दें कि इसका जो आता है आपका, वो आपका m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1, ये सब फॉर्मूला कहाँ से आता है उसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, लेट ए बी एक पॉइंट है x1, y1 और x2, y2 बी पॉइंट है, ठीक। मान लेते हैं कि p पॉइंट जो होगा ना वो आपका x, y है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि आपका जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से x का जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका y एक्सिस देता है, और जो y से परपेंडिकुलर होता है वो आपका x कोऑर्डिनेट देता है। तो यहाँ से सारा y के कोऑर्डिनेट वाला लिख लीजिए, x y के परपेंडिकुलर वाला, और यहाँ पे सारा x से परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, लिख लिए। लिखने के बाद क्या पता चला, हमारा जो ये पॉइंट है वो x2, y2 है, ये पॉइंट जो है वो x1, y1 है, ये पॉइंट जो है x1, x, y है, और एक पॉइंट क्या है x1, y1 है। अब ज़रा गौर करिए, जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकाल रहे थे तो वहाँ पे हमने एक जिक्र करा था, हमने टोटल ये वाला लेंथ लिया था, जो क्या आया था आपको x2, y x2 माइनस x1 आया था। लेकिन फिलहाल अब क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, x माइनस x1, बिकॉज यहाँ तक x है, यहाँ तक x है, तो x माइनस x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले लाइन के प्रति, इसका देखें, ये क्या हो जाएगा,
y माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई। यहाँ तक क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई हो जाएगा ना, अरे y2 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ तक। और ये क्या हो जाएगा x2 का x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x। यहाँ चारों समझ में आए, चलो डिवीजन। ये वाला लेंथ कितना है m1 है, ये वाला लेंथ कितना है m2 लेंथ है। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं ना कुछ। चले आगे देखिए। अब क्या करते हैं, जैसे कि दोनों ट्रेंगल सिमिलर आपको दिख रहा है, आप 9th में पढ़े होंगे सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल सिमिलर दिख रहा है, तो जो ए पी बाई पी बी होगा, ए पी बाई पी बी जो होगा वही होगा पी क्यू बाई बी सी, और वही होगा ए क्यू बाई पी सी। यानी कि जो ये लेंथ है वही ये लेंथ होगा, जो सॉरी ये लेंथ इस लेंथ डिवाइडेड बाई इसका रेशियो, इसका लेंथ प्लस इसका रेशियो, और इसका लेंथ और इसका रेशियो। एक मिनट देखिएगा, ए पी बाई पी बी, ए क्यू बाई पी सी, और पी क्यू बाई बी सी, इसका जो रेशियो होगा तीनों का रेशियो बराबर होगा। जब रेशियो को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए पी कितना है आपका ए पी बाई, पहले एक मिनट ऊपर लिख लेते हैं फिर उसका ना ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा ए पी बाई बी पी बराबर ए क्यू बाई पी सी बराबर पी क्यू बाई बी सी। ठीक, ए पी बाई बी पी क्या है, ए पी क्या है आपका m1 है, बी पी क्या है m2 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे m1 बाई m2 लिख दीजिए बराबर। अब बात करते हैं आपका ए क्यू क्या है, ए क्यू क्या है, यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे x1 है, तो x में से x1 कम है, यानी कि x माइनस x1 डिवाइड बाई ये पी सी कितना है पी सी, तो y में से y1 कम है, तो y माइनस y1 है। अब बात करते हैं सेकेंड वाला का, मतलब इक्वल टू, इसका बात करते हैं पी क्यू क्या है, पी क्यू सॉरी पी क्यू नहीं पी सी होगा, अब पी क्यू हो गया चुका, ए क्यू बाई पी सी, सॉरी यहाँ पे पी सी होगा, सॉरी गाइस सॉरी। आपका पी सी कितना है, ये वाला पी सी आपका कितना है x2 माइनस एक्स है, पी सी कितना है x2, यहाँ तक x2 था, यहाँ पे x है तो इट्स x2 माइनस x1। सॉरी सर, सॉरी गाइज, गला खराब होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट वी विल मैनेज। ओके, इक्वल टू पी क्यू, बताइए अभी पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका y माइनस y1 बराबर बी सी कितना है y2, यहाँ पे y2 था, यहाँ पे y है, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस तीनों को इक्वलिटी के बराबर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वो फॉर्मूला जो कि था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ से कैसे निकला समझ में आया, ट्रेंगल सम प्रॉपर्टी से, मतलब ट्रेंगल की इक्वलिटी के कारण निकला, जहाँ पे ए पी बराबर पी क्यू, ए पी बराबर पी बी, ये लाइन बराबर ये लाइन बराबर ये लाइन, एंड देन दिस लाइन बराबर दिस लाइन, इसके ट्रेंगल के सिमिलरिटी के कारण ये वाला आपको प्रूफ हो पाएगा। और देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था आपके पास, मेरे पास भी ऐसा ही आया था, फिर हमने ऐसा ही क्वेश्चन इसे डिराइव किया। जब इसको हम लोग एक बार 1 और 2 लेंगे, सिर्फ 1 और 2 लेंगे, तो देखिए m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस एक्स, m2 x माइनस x1, ठीक, एंड देन वी विल सॉल्व इट, देन वी विल गेट व्हाट, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उसी तरह जब हम एक बार 1 और 3 को लेंगे तो क्या आ जाएगा m1 y2 माइनस वाई प्लस m2 y माइनस y1। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट y इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। कैसे प्रूफ हुआ समझ में आया ना, कैसे प्रूफ किए हम लोग, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट बात करें, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसी तरह इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, जो अभी निकाला है कोऑर्डिनेट क्या आ गया m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कैसे आया ट्रेंगल के सिमिलरिटी के कारण, ठीक है। सॉरी, बताया था आपको कि ये ट्रेंगल अगर है और एक ये ट्रेंगल था आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लाइन तो था वो इसके बराबर था, ये वाला जो था इसके रेशियो के बराबर था, और इसका जो रेशियो इसके रेशियो के बराबर था, तो तीनों रेशियो को इक्वेट करेंगे, देन वी विल गेट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। तो हमको मिल गया मतलब कि अगर पॉइंट ए है, ये बी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है,
तो ये पॉइंट P अंदर है वो क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और एक और क्या हो जाएगा कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। समझ में आया? यानी P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट लाई ऑन इट, बट इन एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट डज नॉट लाई ऑन इट। जब इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं, जो P पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट के अंदर से डिवाइड करता है, उस लाइन पर होकर डिवाइड करता है। इफ अ पॉइंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m1 m2 m2, अगर 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 वो ही जैसा कि हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे इंटरनल हो गया और वो बात वो बस एक्सटर्नल हो जाए तो बस एक कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको माइनस यूज कर देना है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लगा देना है, तो क्या मिल जाएगा आपको एक्सटर्नल पॉइंट मिल जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। समझ में आया? पहला कोऑर्डिनेट जो मिला था इंटरनल डिवीजन के लिए, और वहाँ पे अगर माइनस यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके एक्सटर्नल के लिए। ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज यहाँ पे देखिए ये कितना टोटल कितना m1, यहाँ कितना m2, तो जो रेशियो है कितना आ जाएगा m1 माइनस m2, ये वाला लेंथ आएगा BP का। ऊपर क्या आएगा AB कितना आएगा m1 आएगा, तो इसी कारण डिफरेंस आता है माइनस का, जो कि आपको एक्सटर्नल डिवीजन में आता है, इंटरनल डिवीजन में नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए स्पेशल केस क्या है कि द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट x1, y1 and x2, y2 internally in the ratio 1:1, then we get the midpoint of the line segment. Thus coordinate of the midpoint of the line segment is ax1 plus and by1 is x1 plus x2 by 2 divided by y1 plus y2 by 2। ये क्या है कि मान लेते हैं कि पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, ये आपका x2, y2 है और ये आपका x1, y1 है। तो जो पॉइंट P है मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, जो कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 1:1 रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ कि PB का जो लेंथ है वो भी 1 है और AP का जो लेंथ है वो भी 1 है, मतलब दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल होगा तो क्या ये मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? आप डिस्टेंस फॉर्मूला का आधा करके निकाल सकते हैं, या फिर एक इसका ट्रिक क्या है, इसका जो एक्स एक्सिस होगा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, और इसे y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, यानी y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हो जाएगा? अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसमें भी आप यूज कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला। बस m1 को 1 मान लीजिए और m2 को भी 1 मान लीजिए, बिकॉज दोनों 1 दिया है। जो फार्मूला होता था क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो आप खुद सोच के देखिए, जब m1 डालेंगे तो क्या बचेगा x2, m1 डालेंगे तो क्या बचेगा x1, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी x1 क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? एंड दैट द स्पेशल केस। ठीक, यानी जब भी जो डिवीजन होता है, अगर वो इक्वल डिवीजन हो रहा है, आप वहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 यूज करिएगा फार्मूला, और नहीं तो आप सेक्शन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? इंटरनल में क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और एक्सटर्नल में क्या होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है। जहाँ पे इंटरनल में प्लस था वहाँ पे एक्सटर्नल में माइनस लग जाता है, और जब मिड पॉइंट होता है तो आपका x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ आप एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट खुले। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इंटरनल इन द रेशियो 3:2। पहले तो आप लिख लीजिए, लेट आपका क्या दिया गया क्वेश्चन में, m1 इजकल टू दिया है आपका 3, m2 इजकल टू दिया है आपका 2, x1 इजकल टू दिया है आपका 4, x2 इजकल टू आपको दिया है 9, y1 इजकल टू दिया है आपको -3 और y2 इजकल टू दिया है आपको 7। फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और उसी तरह y1 क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आपको x पता है, मतलब m1 पता है, x2 पता है, m2 पता है, x1 पता है, m1 पता है, m2 पता है, y1 पता है, y2 पता है। सब फॉर्मूला में डाल देने के बाद आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आएगा देखिए, 3 9 2, मतलब m1 कितना था 3 था, x2 कितना था 9 था। बस आपको बस सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। आंसर क्या आएगा आपका 7/7, 3, यानी कि जो पॉइंट P है, ए पॉइंट क्या था आपका 4, -3 था, बी पॉइंट कितना था आपका 9, 7। अगर वो आपका जो पॉइंट P है और वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो जो पॉइंट P होगा वो होगा 7,3। क्या हो जाएगा 7,3 हो जाएगा। आप कैसे समझ सकते हैं इसको, विजुलाइज करने के लिए बता दें आपको, समझिए ये 4 था,
3 आगे गया इससे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 9 था, इसे 2 पीछे गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -3 था, इससे 3 आगे गया, कितना हो जाएगा, और 7 था, इससे 2 पीछे गया तो कितना हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके लिए। ठीक, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वो तो हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। पहला टाइप क्या पूछता है आपको, टू शो द कोलिनियरिटी यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। कोलिनियरिटी पूछने के लिए बोलता है, जब डिस्टेंस फार्मूला से क्या जानते थे कि जब ए बी सी कोई लाइन है, तो अगर ए बी बराबर बी सी आ रहा है, ठीक है, देन वी विल से दैट इट्स अ कोलिनियर लाइन। ठीक, क्या हो रहा है, ये लाइन कोलिनियर है। लेकिन अगर आप सेक्शन फार्मूला से पूछें तब क्या कहिएगा, देखिए कि टू शो कोलिनियरिटी ऑफ 2 पॉइंट्स ए बी एंड सी बाय सेक्शन फार्मूला, फर्स्ट वी अज्यूम दैट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ k:1। पहले मान लेते हैं कि जो सी पॉइंट है वो ए बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। के कोई भी नंबर हो सकता है और यहाँ पे 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, जो पॉइंट C11 है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो तो लिखा हुआ है पहले से। C11 लिखा हुआ, उसको क्या लिखेंगे आप, m1 x2 यानी k×1 k, m2 y1 मतलब 1 × -3 मतलब -3 डिवाइड बाई m1 + m2 यानी k:1 / k+1 जो भी होगा। ठीक, अब ये जो है, ये वाला जो है डिजिट क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है। और x कोऑर्डिनेट किसका है, c का, और c का तो x कोऑर्डिनेट पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1। इसको -1 के जब बराबर कर देंगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि लाइन कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक, वही दिया हुआ है कि यूजिंग द सेक्शन फार्मूला सो डैट ए बी बी सी, मतलब ये लाइन कोलिनियर है। कोलिनियर कब होगा, जब ये बराबर ये हो जाएगा, यानी कि इसको रेसिपी 1 आना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं कि क्या 1 आता है कि नहीं। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कितना आ जाएगा, के आपका 1 आ रहा है, मतलब कि ये लाइन क्या है, कोलिनियर लाइन है। समझ में है, क्या करेंगे, जो भी लाइन सेगमेंट देगा उसको रेशियो क्या कर देंगे, k:1 में तोड़ देंगे। नहीं पता होगा तब, जहाँ भी आपको नहीं पता है कि कितना डिवीजन है उसका, वहाँ पे हरदम आप क्या मानिएगा, k:1। इससे क्या होगा कि आपको 1 तो पहले से मिल रखा है, तो आपको एक ही ना खोजना रहेगा, और एक खोजने के लिए क्या आ जाएगा, या तो आपको क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, या लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। बस उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, देखिए सिंस इन बोथ द केसेज वैल्यू ऑफ के इज सेम, इसलिए के का वैल्यू दोनों जगह सेम आया, मतलब जो सी है वो डिवाइड करेगा ए बी के रेशियो 1:1 में, और सी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जब सी मिड पॉइंट हो जाएगा तो ए बी सी आर कोलिनियर, क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। नहीं तो आप अगर चेक करना है तो सीधे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको फटाफट बता देना है कि नहीं, आपको टाइम नहीं होता, तो बस आप क्या करिए, एक काम करिए जो कि आपका रामबाण साबित होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, सिर्फ ट्रू फॉल्स आंसर देना है। तब क्या करिए जैसे देखिए, मतलब कि आपको बी पॉइंट दिया है 1,3, उप्स, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये दिया आपको -1,1, और ए जो है आपको दिया था -3,-1। तो आप चेक करके देखिए क्या ये मिड पॉइंट आ रहा है कि नहीं। मिड पॉइंट क्या होता था, x1 + x2/2। तो करके देखिए, x1 मतलब -3 + 1 कितना, -3 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी -3 + 1 कितना, -2 डिवाइड 2 कितना, -1। तो क्या यहाँ पे -1 है, मतलब ये बात सही है। इसका बात करते हैं, y1 -1 + y2 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी +2 हो जाएगा ना, y1 + y2 यानी कि 3 - 1 कितना, 2/2 यानी 1, यानी आपका ये भी 1 आ रहा है, मतलब कि इसकी मिड पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं फटाफट। आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के चेक कर लीजिए कि रेशियो बराबर आने वाला है कि नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला होगा, देन मिड पॉइंट तभी आएगा जब रेशियो इक्वल होगा। रेशियो इक्वल नहीं होगा तो मिड पॉइंट आने का संभावना है ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जब प्रॉब्लम रहे आपके पास, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द सेक्शन रेशियो एंड सेक्शन पॉइंट। जब सेक्शन रेशियो पूछने के लिए बोल दे या सेक्शन पॉइंट पूछ दे तब क्या करिएगा। क्वेश्चन जैसे है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए क्वेश्चन ठीक से पढ़िए कि फाइंड द रेशियो से ऐसा रेशियो फाइंड करिए जिसमें कि जो वाई एक्सिस है, जब वाई एक्सिस होता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज वाई पे एक्स होता ही नहीं है। तो जब वाई कोऑर्डिनेट हो, यानी जब वाई एक्सिस पे कोई बात कर रहा हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब एक्स एक्सिस पे कोई बात कर रहा हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ में आया। तो क्या करेंगे, इसका तो पता ही पहले से, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4 है, और एक पॉइंट है यहाँ पे C जो कि आपका x, 0, y है, ठीक। और इसका रेशियो मान लेते हैं k:1 मान लेते हैं। यहाँ से डिवाइड करके क्या देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला निकालेंगे एंड दैट विल गिव अस आवर आंसर, ओके। और यहाँ तक हम लोग क्या पहुँच जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग अपने आंसर पहुँच जाएंगे कैसे, 0, y तो डालेंगे ही। आपका जब k:1 करेंगे तो m1 x1 प्लस m2 x2 से ये वाला निकाल लेंगे, ये वाला निकाल लेंगे। अब इसको 0 के बराबर कर देंगे और इसको y के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करने से हमको x का वैल्यू 5 मिल जाएगा। जब k का वैल्यू 5 मिल जाएगा तो यहाँ पे 5 वैल्यू डाल देंगे। 5 वैल्यू डालने के बाद हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि y आ जाएगा आपका -13.3। क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत लग रही है मुझे। लेट मी मेक दिस फर्स्ट फॉर यू। मैं सीधे सीधे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका ये होगा k, आपका ये हो गया 1, पॉइंट आपका 0, y है। आपका जो ये पॉइंट दिया है वो आपका है 5, -6, और जो ये पॉइंट है आपका है -1, -4। तो लगाइए, फॉर x क्या लगाएंगे हम लोग, k × 5 + 1 × -1, कोई दिक्कत, डिवाइड बाई k + 1। y के लिए क्या लगाएंगे, k × -6 + 1 × -1 डिवाइड बाई k + 1, कोई दिक्कत। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5k - 1 डिवाइड बाई k + 1, ठीक। कोई कष्ट परेशानी पीड़ा नहीं ना, आगे चले ना, चलिए आगे बताइए, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6k - 1 बाई k + 1, ठीक। ये भी 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको y के बराबर कर देंगे। तो पहले देखिए, जब हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0, k + 1 तो 0 ही हो गया, बचा क्या, 5k + 1 बराबर 0। यहाँ से 5k बराबर -1, तो k कितना आ गया, -1/5 आ गया। k कितना आ गया, -1/5 आ गया। जब यहाँ पे डालिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, -6 × -1/5 -1 डिवाइडेड बाई -1/5 + 1, माइनस माइनस कट गया, आपको कितना बचा आपके पास, 6 - 5/5 एलसीएम लेकर के, और नीचे क्या बचा, -1 + 5/5, यहाँ से 5 कैंसिल, आपको ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपको 6 - 5 = 1, और नीचे कितना बचा, 4, 1/4 बचा, एंड दैट विल बिकम योर y वैल्यू, ओके। ऐसा क्यों हुआ, अभी मेरे और आंसर, इसके आंसर में दिक्कत इसलिए आया बिकॉज मैं जो रेशियो था उसको अलग अलग मान चुका था, इसी कारण ऐसा दिक्कत आया मेरे के लिए। लेकिन आपके पास ऐसा दिक्कत नहीं आएगा, आप इसका आपके पास ऐसा आंसर नहीं आएगा, आप चिंता न करें, ठीक, ओके। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट का ध्यान रखा गया है। आपको ये वाला पहले और इसके बाद में लिखा गया है। जब मैं इधर लिखा तो पहले मैंने 5 और -6 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट का ध्यान रख के बनाया गया। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर वो भी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर। कैसा क्वेश्चन आता है ज्योमेट्रिकल फिगर में, देखिए कि इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो उस पॉइंट पी का वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है। जब ए बी सी डी एक वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल है, तो पॉइंट पी बताना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, वर्टिसेज में आपको पता है सिर्फ एक पॉइंट आपको पी नहीं पता है, ठीक, आपको बाकी सब पता है, ठीक। बताइए, जो इसका जो मिड पॉइंट होगा और इसका जो मिड पॉइंट होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अरे यार, कोई पैरेललोग्राम है, ये दोनों साइड का जो मिड पॉइंट है और ये दोनों साइड का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, बराबर है ना। तो क्या करेंगे, एक और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और एक और इसका मिड पॉइंट निकाल करके हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। यानी कि x1 + x2 यानी 9 × 15/2, 15/2, 1 + 4 5/2 यानी 5/2 बराबर b, मतलब 8 + p 8 + p/2 और 2 + 3 यानी 5/2, ठीक। 5/2 बराबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 15/2 = 8 + p/2, 2 बराबर कट जाएगा तो बचेगा 15 = 8 + p एंड यू विल गेट योर p = 7। क्या मिल जाएगा, p = 7 मिल जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट, मतलब आपको ज्योमेट्रिकल फिगर को समझ में रखना है कि कैसे होता है, इसमें क्या चलता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए
वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 3, -4 एंड बी इज 1, 4। क्या बोल रहा है, ए बी जो है डायमीटर है, मतलब जो ये आपका ए बी है वो एक डायमीटर है, और आपका जो सी है वो 3, -4 है, और बी जो है आपका 1, 4 है। तो इसका क्वेश्चन में ए और बी बताना है। तो आप क्या करिए, इसमें आप दिमाग चलाइए कि जब ये डायमीटर है तो जो ये होगा वही ये होगा, रेडियस दोनों बराबर होता है, ठीक। यानी कि ये सी जो है मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे a+1/2 करेंगे तो आपको 3 दिया होगा, और जब b+4/2 करे होंगे तो आपको 4 दिया होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको 4 दिया होगा a+1 = 3×2 = 6। यहाँ पे a कितना आ जाएगा, 5 आ गया, यानी a क्या है आपका 5 पॉइंट है, और b यहाँ से क्या आ जाएगा 4×2 = 8 -4 यानी 4, यानी 5, 4 और 1, 4 एक ऐसा पॉइंट है जिसका मिड पॉइंट 3, 4 आता है। कैसे है समझ में आया ना। जब भी डायमीटर दिया था आप एक कॉन्सेप्ट लगाइए कि इसका जो रेडियस होता है वो बराबर होता है। रेडियस बराबर होगा तो जो पॉइंट सी होगा वो मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, और जब मिड पॉइंट होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके ए बी निकाल सकते हैं। समझ में आया, आशा करें समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए एंड आई विल डील विथ योर प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम आता है आपके पास, मैं देख रहा है कि आप, मैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करवाते जा रहा हूँ, किस किस तरह का प्रॉब्लम आता है, फिर आपको एनसीईआरटी बनने में कोई दिक्कत नहीं, कोई बुक बनने में दिक्कत नहीं है। टाइप कैसा कैसा हो गया, क्वालिटी हो गया, जब जब रेशियो नहीं दिया हो तब हो गया, जब ज्योमेट्रिकल फिगर हो तब हो गया। एंड नाउ ट्राई सेक्शन की बात करें। ट्राई सेक्शन क्या होता है, कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि वो पॉइंट 3 पार्ट में बट चुका है और तीनों पार्ट इक्वल है, ठीक, उसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन पॉइंट, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे फिगर में देख रहे होंगे ए पी जो है बराबर पी क्यू है बराबर क्यू बी है, इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं, देखिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 4, 1। इसमें क्या करिए आप, दो रेशियो को 2 मान लीजिए और एक को 1 मान लीजिए, 2:1 मान के चलिए, ठीक, तब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो लेट पी डिवाइड द रेशियो इन द रेशियो 1:2, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, मान लेते हैं 1, 1, 1 लिए, ठीक। तो आप एक बार क्या करिए, आप इतना तो आपको आता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए जब इसको यहाँ तक क्यू मान लेते हैं पॉइंट है, इसको जो रेशियो 2 मान लीजिएगा, इसको 1 मान लीजिएगा, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। कोई आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, कोई पॉइंट आपका सी है, ठीक। आपको क्या पता है, और आपको पॉइंट क्यू निकालना होगा, सिर्फ आपको पी क्यू निकालना है, तो क्या चाहिए, ये वाला रेशियो चाहिए और ये वाला रेशियो चाहिए, ठीक। अगर हम लोग एज्यूम करते तो क्या करते, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो आप ये टोटल कितना मान लेते हैं, 1, 1 कितना 2, तो मान लेते हैं ये 2 है और ये 1 है, और 2 1 के रेशियो से m2x1 डिवाइड बाई m1x2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1y2 और बाई m1 प्लस m2 करके ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा। फिर उसी तरह एक बार क्या करेंगे, जब ये पॉइंट निकल जाए तो उसी तरह फिर इस दोनों को 2 मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे, फिर यहाँ पे p निकाल लेंगे। इस तरह से समझ में आया कैसे कैसे करके निकालना है, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं ना। चलिए इस क्वेश्चन को निकाल के दिखाते हैं। पहले हम लोग ए बी से पी निकाल लेते हैं विद हेल्प ऑफ ए बी। लेट लेट पहले हम लोग पी निकाल लेते हैं। पी के लिए क्या मान लिए, इसका जो है 2 रेशियो और ये कितना है 1 है, तो देखिए 1 × 4 1 × 4 प्लस 2 × 2 2 डिवाइडेड बाई 1+2 होता है ना सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1, उसका हो गया m1y2 1 × -1 प्लस 2 × -3 2 × -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट p मिल जाएगा, और पॉइंट p कितना मिलेगा 8/3 -7/3, ठीक है। अब हमको q चाहिए, q के लिए क्या करेंगे, आप इसको 2 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए, ठीक। इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा फिर आपका m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उसी तरह क्या हो जाएगा फिर आपका m2y1 डिवाइडेड बाई m1y2 डिवाइड बाई m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से आपका पॉइंट पी एंड क्यू दोनों मिल जाएंगे। और नोट करने के बाद इसमें क्या है कि इफ पॉइंट पी क्यू आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो इंटू 4 इक्वल पार्ट, देन पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:3 एंड आर डिवाइड ए बी इन द रेशियो 3:1। और मान लीजिए ट्राई सेक्शन वाला क्वाड सेक दे दिया, मतलब 4 पार्ट में बट रहा है, ए पी क्यू आर, ठीक है, 4 पार्ट में बट रहा है, एस, ठीक है, यानी ये 4 पार्ट में बट रहा है, आपको पी क्यू सब निकालना है। और मान लीजिए आपको पी निकालना है, तो क्या करिएगा, ए और एस जो है इसको 3 मान लीजिएगा और इसको क्या मान लीजिएगा 1 मान लीजिएगा, यानी 3:1 के रेशियो में इसको तोड़ सकते हैं। जैसे इसको 2:1 के रेशियो में तोड़े हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप 3:2 के रेशियो में तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट
आगे चलते हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज 7.2 यानी कि एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो 2:3। इसका जो आंसर है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो करवाया है उसकी तरह काम करेगा, इसको मैं बताने नहीं जा रहा, आप खुद बनाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना, जो अभी जो जैसे एग्जाम्पल बताया आपको उस पर ये काम करता है, फिर भी इसको मैं नहीं बताने जा रहा, आप खुद बनाइएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 था उसी तरह होगा। तो पूछ रहा है कि फाइंड द ट्राइसेक्ट है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक मिनट, ओके सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना सिमिलर टू द एग्जाम्पल टॉपिक नंबर 3। इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइसेक्ट है ना, क्या करेंगे देखिए, एक पॉइंट ये रहा, 2 3 एंड 4, ठीक। आपका ये पॉइंट कितना है 4, -1, दैट वन इज इट्स योर 2, -2, -3। आप क्या करिए, एक बार क्या करिए, आप इसको 2 रेशियो मान के 1 रेशियो मान के पॉइंट क्यों निकाल लीजिए। उसी तरह इसको 2 रेशियो, इसको 1 इसको 2 और इसको 1 मान के आप आर निकाल लीजिए, जैसा कि अभी जस्ट बताए थे उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेकेंड बन जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए कि टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन आवर स्कूल रेक्टेंगल शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव ड्रोन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस 1 मीटर ईच। यानी कि इस सब के बीच में डिस्टेंस कितना है, सबके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 का डिस्टेंस है सबके बीच में। और ऐसा इसके बाद क्या हुआ, सामने 100 फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ठीक है, कितना रखा हुआ है, 100 फ्लावर पॉट रखा हुआ है, वो भी कितना, एक मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक। फ्रॉम ईच अलॉन्ग AD एज सोन इन द फिगर, AD पे एक मीटर पे डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट रखा हुआ है, और इधर एक डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, आपका लाइन रखा हुआ है। तो आप कुछ समझ सकते हैं, इसको आप क्या समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ सकते हैं। यानी इसको फ्लावर वाला को वाई समझ लीजिए, बिकॉज एक का डिफरेंस तो वाई एक्सिस में भी होता है ना, ठीक। चलिए, निहारिका रन 1/4 of the distance AD on the second line and post a green flag, ठीक है। प्रीति रन 1/5 on the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between the both the flag if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line? यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो लड़की है, ये ग्रीन, जो निकिता है वो क्या कर रही है, ग्रीन फ्लैग यूज कर रही है, और जो प्रीति है वो रेड फ्लैग यूज कर रही है। अगर किसी रश्मि को यहाँ पे ब्लू फ्लैग होस्ट करना है तो वहाँ उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब ये दोनों के बीच में हो, तो इसको मैंने फाइंड करना है। एंड वेयर शुड सी पोस्ट और फ्लैग, और अपना फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करेगी उसको नहीं बताना है। इसके क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है कि फ्रॉम द गिवन फिगर द पोजिशन ऑफ ग्रीन फ्लैग होस्टेड बाई निहारिका इज कितना है, कितना का रेशियो बोलिए, 1:4 के रेशियो में बोला है, ठीक। 1:4 के रेशियो में बोला है तो क्या हो जाएगा 2:1, यानी किस लाइन पे है, 2 लाइन पे है, तो 2:1, और 1/4 बोलिए तो 1/4 × 100। समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, 2 पे जा रही है तो 2:1, ठीक है, 2:1, और 1/4 का रेशियो था उसका डिस्टेंस का, निकता रन 1/4 था डिस्टेंस AD का 4th डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है, तो 1/4 × 100, AD कितना था 100 था, तो 100 का 4th कितना हो जाएगा 1/4, 25। यानी कि वो जो है 2,25 पॉइंट पे है। समझ में आया, बात समझने की कोशिश करिए। ये लड़की है वो एकदम 2 लाइन पे दौड़ रही है, तो ठीक, उसका कोऑर्डिनेट पहला एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और वो जो AD डिस्टेंस है उसका 1/4 गई है, तो AD आपका 100 डिस्टेंस है, उसका 1/4 वो गई है, कितना हो जाएगा 25, यानी 2,25 पॉइंट पर भी खड़ी है ग्रीन फ्लैग लेकर के। उसी तरह जब हम लोग बात करेंगे प्रीत का, उसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8,1/5 था रेशियो, तो 1/5 × 100 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 8,20 पर बंदा खड़ा है। अब आपको ऐसा बताना है पॉइंट रश्मि का जो कि दोनों के बीच में लाई करे, उसका पॉइंट बताना है आपको। तो क्या करिएगा, एम डिस्टेंस पहले तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। एम डिस्टेंस निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप निकाल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों का डिस्टेंस पूछ ही रहा है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। जब आपको पता चला गया, पॉइंट पी पता चला गया आपको, यानी जो जो निहारिका है वो 2,25 पे है, और जो प्रीत है वो आपका 8,20 पे है। दोनों का डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, √8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, यू विल गेट 16 + 25 36 + 25 दैट इज √61। इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, √61 हो गया। और चूंकि जो पॉइंट पी है वो बीच में लाई कर रहा है,
ब्लू फ्लैग पोस्टेड दैट इज हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, एम एन के बीच में लाई कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका बीच का पॉइंट भी निकाल सकते हैं। जब पॉइंट पूछ दे तो क्या करिएगा, देखिए पॉइंट अगर मान लीजिए पूछ दिया कि ये जो रश्मि है वो किस पॉइंट पर लाई करेगी, तो इसका कितना था 2,8 था, 2,20 सॉरी 2,25 था, इसका 8,20 था, इसका पॉइंट पी कितना हो जाएगा जो बीच में है 8 + 2 10/2 यानी 5 और 20 + 20 45/2, इस पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रश्मि का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है आपका √61 यूनिट दोनों का डिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे निकला 10/2 और 45/2 पे क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट हो जाएगा। मतलब लड़की जो रश्मि है अपना कोऑर्डिनेट कहाँ पे जाएगी 10/2 यानी कि 5th लाइन पर जाएगी, और 45/2 के 25/2 मीटर ऊपर जाएगी, यानी कि 22 ठो जो आपका फ्लावर पॉट उसको क्रॉस करके 22.5 पर जाकर रुक जाएगी और 5वां लाइन में वो दौड़ेगी। कोऑर्डिनेट पता चल गया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेन द ब्लू फ्लैग इज ऑन द 5th लाइन एट द डिस्टेंस 22.5 मीटर एबव इट। समझ में आया। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,10 एंड 6,-8 डिवाइडेड बाई द 1/6 -1,6। रेशियो फाइंड करना है आपको, रेशियो फाइंड करना है आपको। एक पॉइंट दिया है -3,10, एक पॉइंट दिया है आपको 6,-8, और जो लाइन है वो आपका -1,6 है। आपको k:1 रेशियो फाइंड करना है। तो आप क्या करिएगा k6 13 k8 110 इज इक्वल टू 1 और 1/6, ऐसा करके एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह इसको सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं समझ में आया तो फिर ये समझिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, यानी कि एग्जाम्पल समझ के आप एनसीईआरटी को सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए इतना बी इतना डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में वाई एक्सिस था। जब एक्स एक्सिस से डिवाइड करता है तो जो एम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा x,0 हो जाएगा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, आपका हो जाएगा k × -4 + 1 डिवाइडेड बाई k + 1, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। उसी तरह k × 5 + 1 × -5 बाई k + 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई k + 1, ये वाला हो गया। m1x2 + m2x1 सॉरी m1y2 + m2y1 कितना हो जाएगा आपको y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। और आपका y 0 है तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और जब 5k + 1 0 हो जाएगा तो आपको k मिल जाएगा, वहाँ से कितना मिल जाएगा k आपको मिल जाएगा 1, और जब k 1 मिल गया तब जहाँ पे डालेंगे वैल्यू देन आपका जो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका हो जाएगा -3/2, 0। ऐसा भी एग्जाम्पल हमने कर रखा था, तो वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्या था y एक्सिस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा x एक्सिस हो गया है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इफ़ इतना 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 एंड इतना आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर देन फाइंड द एक्स एंड वाई। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिया है 1,2 दिया है, 4,y दिया है, x,6 दिया है और 3,5 दिया है। तो अब क्या करिए, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, और दोनों का जो मिड पॉइंट होगा आपस में क्या होगा बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी का जो मिड पॉइंट होगा, जब दोनों पता है इसमें एक्स नहीं पता, तो मिड पॉइंट जो ए सी का होगा वही मिड पॉइंट होगा डी बी का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स पता चल जाएगा और यहाँ से वाई को इक्वेट कर देंगे, तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या हो जाएगा x = 6 एंड y = 3। समझ में आया। अरे यार इसके एक बार इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा आपको x/2 + 3/2, एक ये मिल गया। इसके लिए क्या मिल जाएगा आपको 7/2, 5 + y/2 x + 1/2, ठीक है मिल गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस दोनों को जब बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा x + 1/2 -5 + y/2 = 3/2 - 7/2। ऐसे करके आप क्या करिए यहाँ पे निकाल सकते हैं, और आपको मिल जाएगा क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या मिल जाएगा आपको 1 + x1/2 जो था वो क्या हो जाएगा 4 3 7/2, और जो 2 + 6/2 था वो क्या हो जाएगा y + 5/2 हो जाएगा। मतलब दोनों को बराबर कर देंगे, इसको बराबर इसके और इसके बराबर, देन आपका जो x मिल गया वो 7 मिल जाएगा, और y मिल जाएगा आपको x के मिल गया आपको 6 मिल गया, और y कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यानी जब दोनों बराबर है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर, और जो इसका y कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर। इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा आपका x, y पॉइंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए
वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हो सेंटर इज इतना एंड बी इज इतना। इसको मैं भी नहीं करेगा बिकॉज ए भी आपका क्वेश्चन में करवाया हूँ अभी जस्ट। एक डायमीटर दिया है, आपको पॉइंट पता करना है, दोनों का रेशियो बराबर होता है, 1:1 होगा, मिड पॉइंट फोना लगाइएगा, बराबर करिएगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा, जैसे कि आप जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 6 करवाए थे आपको, ठीक। क्वेश्चन 8 की बात करें, फाइंड इफ ए एंड बी आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज इन द सेगमेंट ए बी। अब कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को समझिए जरा। ए पी जो है आपका, ए पी जो है वो 3/7 टाइम ए बी है, ठीक है। ए पी क्या है, 3/7 टाइम ए पी है, तो जो आपको ए बी बाई ए पी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए बी बाई जो ए पी का रेशियो कितना हो जाएगा 7:3, यानी कि जो ए पी प्लस पी बी बाई ए पी जो होगा 7+3 हो जाएगा, डैट इज पी लाइज ऑन ए बी एंड ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी तो होता ही है। अरे यार ये लाइन जो है वो इस दोनों का सम प्लस इस दोनों का सम का बराबर नहीं होगा, होगा ही, वही दिया है, आपको समझना है। तब वो क्या मिल जाएगा यहाँ से, जो आपका एक मिनट, यहाँ पर जो ए है, ये बी है, ये पी है, यानी ए पी प्लस पी बी बाई ए पी का जो रेशियो है वो कितना है 7:3 का रेशियो है, समझ में आया। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ए पी आप कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी बी बाई ए पी इक्वल टू 7/3, वहाँ से पी बी कितना हो जाएगा 7/3 - 1, मतलब जो पी बी बाई ए पी हो जाएगा 4/3, यानी जो ए पी बाई पी बी हो जाएगा, यानी जो आपका ए पी बाई पी बी हो जाएगा 3:4। आप क्या कर सकते हैं, अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे किया समझ में आया, पहले आप क्या किए, ए पी आपको दिया था रेशियो 3/7 ए बी दिया था, ठीक। आप ए बी बाई ए पी निकाल लिए, क्या हो जाएगा आपको 7/3 हो गया। आप क्या किए, ए बी बाई ए पी को 1 से दोनों साइड जोड़ दिए 1 से, बस सारी सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो क्या मिला आपको, जो मिला तो वो मिला ए पी प्लस पी बी बाई जो ए पी मिला वो क्या मिला 7/3 - 1 मिला। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो आपका 7/3 - 1 कितना हो गया 4/3 हो गया। और 4/3 क्या होता है, ए पी प्लस पी बी कितना होता है, ठीक है। वहाँ से क्या हो जाएगा, पी बी इधर आपको मिल गया एंड ए पी प्लस पी बी यहाँ से आपको मिल जाएगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से क्या मिल गया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा से समझ के बनाइएगा, नहीं समझ आता फिर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझा दो क्या फिर से एक बार, ये समझ में आ गया है, सोच लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको। ओके, 1 प्लस पी बी बाई ए पी समझ में आया, पी बी बाई ए पी मिल गया, कहाँ से मिल गया, समझ में आ गया। जब पी बी बाई ए पी मिल गया, पी बी बाई ए पी, तो आपको ए पी बाई पी बी तो मिल जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा उसके, यानी ये 3 है ये 4 है, तो आपको रेशियो लगाना है, यू विल गेट योर आंसर। जो मेन दिक्कत था क्या था, यहाँ पे था, जो आपको रेशियो निकालना था, और ये काफ़ी क्रूशियल है, ये आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं आप, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इन द लाइन सेगमेंट, the line segment joining A is equal to -2,2 and B is equal to 2,8 into 4 इक्वल पार्ट। और जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या करिएगा आप 3:1 का रेशियो लेके चलिएगा, जिस तरह उस समय 2:1 का बनाए थे, इस समय क्या हो जाएगा 3:1 का बना देंगे। अब इसका क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एक, ताकि आपको आसान पड़े। देखिए आपको ये पॉइंट दिया है, ए दिया है, सॉरी उप्स, ए दिया है, बी दिया है, सपोज मान लेते हैं आपको पी पॉइंट निकालना है पहले, ठीक। तो आप क्या करिए, इस तीनों को रेशियो क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। चलिए 3 इंटू -2 1 इंटू 2 3 इंटू 2 1 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 करके पॉइंट पी मिल जाएगा, पॉइंट पी मिल गया। अब क्यू की बात करते हैं, जब क्यू होगा तो आप क्या करिए, दोनों को 2:2 रेशियो मान लीजिए, जब वो क्यू मिल जाएगा। क्यू में क्या कर सकते हैं आप, k:1 भी मान सकते हैं, ठीक है। जब आर निकालना हो तो फिर आप 3:1 मान के निकाल लीजिए, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें आगे, ठीक है, बस खाली रेशियो मानने आना चाहिए। जब पी पॉइंट देखेंगे, पी पॉइंट के लिए क्या मानिएगा आप पी पॉइंट के लिए आप क्या मानिए 3:1 मानिए, यहाँ से मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 1। जब आपका पॉइंट क्यू हो, जब पॉइंट क्यू की बात करें, क्यू के लिए आप यहाँ पे 1 मानिए और यहाँ भी 1 मान लीजिए, या फिर 2 मान लीजिए, 2 मानिएगा तभी रेशियो इसका 1 ही आएगा। और जब आर की बात करेंगे तो आर में क्या हो जाएगा, आपको इधर 3 मान लीजिए और इधर 1 मान लीजिए, फिर 3 इंटू इतना, फिर y इंटू इतना, मतलब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, समझ में आया। लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 10,
क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट वर्टिसेज आर 3 इतनो 0 4 इंटू 5 1 इंटू -4 एंड इतना इतना टेकिंग इन ऑर्डर। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हिंट क्या है आपका कि एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है वो होता है हाफ d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। आपको d1 यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, इस दोनों से d2 यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, दोनों को बराबर कर दीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, बस इसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन आपका क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन था, बस इसमें उठा कर डाल दिया था आपको कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक, एक मान लेते हैं कि आपका रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस आपका 3,0 है, 3,0 है, 4,5 है, 1 -1, -1,4 है और -2, -1 है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है उसको हाफ इंटू d1 इंटू d2 कर दीजिएगा। मान लेते हैं d1 है और ये d2 है, तो आपको मिल जाएगा क्या, एरिया ऑफ द रोम्बस। और ये क्वेश्चन क्या था आपके डिस्टेंस फॉर्मूला का था, आप पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड दैट्स द एंड ऑफ आपका चैप्टर 7.2। आपका एक्सरसाइज जो था 7.2 इसका समापन हो गया। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका लास्ट पार्ट। लास्ट वीडियो नहीं कर सकते लेकिन लास्ट पार्ट जरूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। उसमें हो सकता है कि एक वीडियो और नेक्स्ट ला करके 4-5 लेक्चर में मतलब कि एक लास्ट मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल चौथा वीडियो होगा, उसके बाद 5वां वीडियो ला करके सारा न्यूमेरिकल एक साथ करवा के अच्छा क्वेश्चन मैं जाऊँ। ठीक है, ओके। सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क गाइस। अगर आपको आज दिख रहा होगा कि आपका जो मेरा जो बिल्ली है वो काफ़ी काला हो चुका है, मतलब इसका रंग बेरंग हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि मैं आप लोग के पढ़ने से खुश नहीं हूँ, कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, डाउट नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, अब कुछ दोस्त को बुला नहीं रहे हैं, आप लोग साथ में पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब दैट्स वाई मैं इसका रंग तब तक काला रखूँगा जब तक कुछ बच्चे मुझसे पूछने ना लगे क्वेश्चन, मुझे अच्छा ना लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, तब तक इसका रंग काला ही रहेगा। सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क गाइज। होमवर्क आपका ये रहा, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए। और आपको एनसीईआरटी बन चुका है, एग्जाम्पल समझ में आ चुका है, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसका जो सॉल्यूशन है मैं बताऊंगा कभी ना कभी एक न्यूमेरिकल वीडियो ला करके। तब तक के लिए ज्वाइन अवर फॉर PDF, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप देख रहे हैं इसका भी रंग उड़ा हुआ है, थैंक यू सो मच का भी रंग उड़ा हुआ है, रंग भरने का काम आप करिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। ओके, किसी के आप ही देखिए, द मेन सोर्स आप ही हैं, ठीक है, बिकॉज इफ़ यू थिंक कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ देन यू विल लाइक माई सेशन, कमेंट ऑन इट, आस्क क्वेश्चन। इफ़ यू नॉट देन ऑल्सो डिसलाइक माई सेशन। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा देन आप डिसलाइक भी करिए, आई अप्रिसिएट कि मैं कोशिश करूँगा किसी भी अच्छा पढ़ा पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।